नमस्कार आप सभी को। जैसे कि आप सब जानते हैं, अभी पहलगाम में हमला हुआ और उसके बाद की कार्रवाई सारी आप 1 to 1 देखते जा रहे हैं कि किस प्रकार से धर्म के नाम को लेके हमला किया गया। पर अब जो स्थिति चल रही है वर्तमान में, जिस प्रकार से युद्ध के आसार हैं और जो सैनिक हैं सरहदों पे या हमारे रक्षक हैं जो हमारे लिए इतना सब कुछ करते आए हैं, कर रहे हैं और करेंगे, जिनके भरोसे हम इन महफिल में सुरक्षित बैठे हैं, उनके लिए मैं कुछ चंद पंक्तियाँ सुनाना चाहूँगी। मेरे पापा आर्मी में थे, उन्होंने 24 साल नेशन को सर्व किया। मेरे चाचा करंटली है, मेरे बड़े भैया और मेरा फैमिली में काफ़ी मेम्बर्स हैं। तो शुक्रिया। तो आज मैं आपके सामने उनके लिए कुछ पंक्तियाँ रखना चाहती हूँ कि वो दुश्मन से नहीं डरते, वो दुश्मन से नहीं डरते, शेरों की संतान है। कि वो दुश्मन से नहीं डरते, शेरों की संतान है। भारत माँ का हर सैनिक दुश्मन के लिए चट्टान है। बहुत कि फाड़ देंगे वक्ष शत्रु का, कि फाड़ देंगे वक्ष शत्रु का, उनके मुट्ठी भर का पाकिस्तान है। कि फाड़ देंगे वक्ष शत्रु का, उनके मुट्ठी भर का पाकिस्तान है। ना हिंदू ना मुसलमान है, वर्दी डाली सीने पे। कि ना हिंदू ना मुसलमान है, वर्दी डाली सीने पे, तो बस केवल हिंदुस्तान है। कि वर्दी डाली सीने पे, तो बस केवल हिंदुस्तान है। हम फौजी है, इंकलाब की शान है। हम फौजी है, हम इंकलाब की शान है। उनकी प्रेरणाओं को याद करते हुए कुछ पंक्तियाँ लिखी, सुनिएगा। इस वक्त इस लम्हा, कि इस वक्त इस लम्हा जब हम और आप महफूज महफिलों में बैठे हैं, कि इस वक्त इस लम्हा जब हम और आप महफूज महफिलों में बैठे हैं, चैन से खाते पीते और सोते हैं। कि चैन से खाते पीते और सोते हैं, इसी वक्त इसी लम्हा, कि इसी वक्त इसी लम्हा हमारे कुछ अपने सरहदों पे बंदूक तान के खड़े होते हैं। सरहदों पे बंदूक तान के खड़े होते हैं। वो देते हैं पहरा दिन रात, कि वो देते हैं पहरा दिन रात, तभी तो हम और तुम चैन से खाते पीते सोते हैं। कुछ अगली पंक्तियाँ, अभी रिसेंटली जैसे कि स्थिति गंभीर हुई तो जो लोग छुट्टी पे आ रखे थे, जो भी सैनिक फौजी, उनको बुलाया गया, उनको बोला गया कि आपकी छुट्टी कैंसिल हो चुकी है, आपको जल्दी से आना पड़ेगा। और यहाँ तक कि जो रिटायर्ड फौजी है, 5 साल तक जो रिटायर्ड होते हैं, उनको वापस बुला लिया जाता है युद्ध की स्थिति पर, है ना। तो उनको भी बोला गया कि आप भी तैयार रहे, किसी भी वक्त हम आपको बुला सकते हैं। जब वो घरों से जा रहे थे तो किसी को नहीं पता था कि ये आखिरी है या फिर होगी मुलाकात की नहीं होगी। तब उनके पेरेंट्स भावुक थे, उनके परिवार वाले भावुक थे, वो किसी का बेटा, पति और भाई और बहुत कुछ, पिता भी। तब मैंने कुछ पंक्तियाँ लिखी कि एक 18 साल का बेटा, कि एक 18 साल का बेटा, 28 साल का पति और 48 साल का पिता। कि एक 18 साल का बेटा, 28 साल का पति और 48 साल का पिता जब जंगी मैदान में दुश्मनों को धूल चटाता है, कि जब जंगी मैदान में दुश्मनों को धूल चटाता है, तब वो अभिमन्यु, अर्जुन और अंजनी पुत्र कहलाता है। कि तब वो अभिमन्यु, अर्जुन और अंजनी पुत्र कहलाता है। जल थल नभ या हो दुश्मन की कोई नापाक करतब, कि जल थल नभ या हो दुश्मन की कोई नापाक करतब, सबको धराशायी कर जाता है। वो हिंद का फौजी है, उसे गीता का पाठ आता है। वो हिंद का फौजी है, उसे गीता का पाठ आता है। श्री कृष्ण भगवान ने गीता में कहा था ना कि यदा यदा में धर्मस्य ग्लानि भवते न भारते परित्राणाय साधूनां विनाशनाय च दुष्कृतां धर्म संस्थानापाय संभवानि युगे युगे। कि जब जब धर्म की हानि होगी और अधर्म बढ़ेगा, तब तब ईश्वर किसी न किसी रूप में इस धरती पे आएगा और दुष्टों का संहार करेगा। तो वो हम सैनिकों के लिए वो कृष्ण भगवान है, वो सब सैनिक हमारे लिए कृष्ण है, क्योंकि वो सब दुष्टों का नाश कर रहे हैं। तब मैंने कुछ पंक्तियाँ लिखी कि वो इतना सब कर रहे हैं हमारे लिए, तो हम क्या कर सकते हैं उनके लिए। कि वो बचा रहे सरहदों को, कि वो बचा रहे सरहदों को, हम बचाए उनके हौसलों को। कि वो बचा रहे सरहदों को, हम बचाए उनके हौसलों को। वो रख रहे जान हथेली पर, हम बरसाए दुआएं दहलीजों पर। वो लड़ रहे हमारी खातिर, हम खड़े हो जाए उनके खातिर। कि वो लड़ रहे हमारी खातिर, हम केवल खड़े हो जाए उनके खातिर। वो मांग रहे हमसे कुछ भी, वो मांग रहे ना हमसे कुछ भी, हम दे दे उनको जो कुछ हो सकता हमसे। साथ
सम्मान विश्वास मन से, कि साथ सम्मान विश्वास मन से और 140 करोड़ हाथ तन से, 140 करोड़ हाथ तन से। हम सब उनकी ताकत बनेंगे, युद्ध केवल वो नहीं कि हम सब उनकी ताकत बनेंगे, युद्ध केवल लाखों नहीं करोड़ों लड़ेंगे। क्योंकि रणभूमि में युद्ध लड़ने से पहले युद्ध मनोभूमि में लड़ा जाता है मेरे मित्र। तभी मैंने अंतिम पंक्तियां कुछ की। हमारे इतिहास के हिसाब से मैंने कहा कि पाकिस्तान एक बार अपना इतिहास देख लो, चंद पंक्तियां बस उनके लिए, कि हिंद का इतिहास अनूठा रहा, दुश्मन दौर सदा रहा, कि हिंद का इतिहास अनूठा रहा, दुश्मन दौर सदा रहा, अपने लहू से सींचा है वीरों ने इस धरती को, कि अपने लहू से सींचा है वीरों ने इस धरती को, किसी की खैरियत में थोड़ी पला बड़ा, किसी की खैरियत में थोड़ी पला बड़ा। हम डरते नहीं गीदड़ की हुंकार से, समझ जाइए गीदड़ का पर्यायवाची, कि हम डरते नहीं गीदड़ की हुंकार से, शेर की एक दहाड़ी काफी है जमी पर लाने को उनको। अभी भी मौका है, कि अभी भी मौका है, पन्ने पलट के देख लो अतीत के, कि अभी भी मौका है, पन्ने पलट के देख लो अतीत के, वरना याद रखना अस्तित्व मिट जाएगा भविष्य की तस्वीर से, अस्तित्व मिट जाएगा भविष्य की तस्वीर से। वो भारत के शेर है, डरते नहीं किसी भी किस्मत और लकीर से, वो किसी भी किस्मत और लकीर से। अब अंतिम बस 2 लाइन, कि जो शहीद हो चुके हैं वीर, उनके लिए उनको नमन करना चाहती हूँ और उनको 2 पंक्तियाँ अर्पित करना चाहती हूँ, कि नोटों में लिपटकर, कि नोटों में लिपटकर सोने में जड़कर मैंने देखे हैं जनाजे कहीं, कि नोटों में लिपट के सोने में जड़कर मैंने देखे हैं जनाजे कहीं, मगर वतन से खूबसूरत कोई सनम नहीं होता, और जो वीर लिपटा हो तिरंगे में वो मर कर भी कभी दफन नहीं होता, वो मर कर भी कभी दफन नहीं होता। जय हिंद, जय भारत। एक बार अगर आप सब उन वीरों के लिए खड़े होकर नमन कर दे तो मेरी और उनकी बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।